प्रिय छात्रों, आपका पुनः जयराम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप काव्यखंड में कबीरदास का पूरा पाठ पढ़ चुके हैं। उनका परिचय, साखियाँ, पदावली, उसको आपने कॉपी के पहले खंड में किया होगा। दूसरा खंड आपको 1/3 भाग पहले काव्य, उसके बाद में फिर 1/3 भाग गद्य, और अंत में जो आपको व्याकरण पढ़ाया गया है, रस, छंद, अलंकार, संधि, उन सबको आप नोट कर लेंगे और उसके पश्चात बाद में संस्कृत खंड बना लेंगे। तो आज हम सभी संस्कृत खंड में वंदना पाठ और उसके पश्चात फिर प्रयाग, ये पाठ, दोनों पाठ आज पढ़ेंगे और उसको उसी क्रम में पहले वंदना से संबंधित सारे श्लोकों के अर्थ और उसके पश्चात फिर प्रयाग पाठ की PDF भी आपको भेजी जाएगी, तो उसको देख करके अर्थ कर लेंगे। आइए देखते हैं। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशु। इसमें प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य देव, सवितुर, सवितुर माने सूर्य, हे सूर्य देव, हमारे समस्त, विश्वानि माने संपूर्ण, दुरितान माने पापों को, बुराइयों को, पराशुभ माने दूर कर दीजिए। हे सूर्य देव, हमारे समस्त पापों को या बुराइयों को पराशुभ माने दूर कर दीजिए। और यद भद्रम, और जो कल्याणकारी है, जो श्रेष्ठ है, तन्नः, इसमें संधि है, तत् प्लस नः, वह हमें आशुभ माने प्रदान कीजिए। एक बार फिर से देख लें। हे सवित्र देव, संपूर्ण दुरितान माने पापों को पराशुभ माने दूर कर दीजिए। और यद भद्रम, और जो कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है, तत् नः, वो हमें आशुभ माने प्रदान कीजिए। दूसरा श्लोक देखेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुज्यिथा मा गृधा कश्चित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच, जो कुछ। श्लोक के अर्थ को निकालने के लिए अन्वय करना पड़ता है, कहीं से कोई शब्द उठाना पड़ता है तो उसको व्यवस्थित करके अर्थ लगाना पड़ता है। यत्किंच, जो कुछ, जगत्याम जगत, जो कुछ भी संसार में उत्पन्न है। तो इदम सर्वम, इस सभी में ईशावास्यम, ईश्वर का वास है। फिर से देखें। यत्किंच, जो कुछ, जगत्याम, संसार में, जगत माने उत्पन्न है, तो इदम सर्वम, इस सब में ईशावास्यम, ईश्वर का वास है। और जब ईश्वर का वास है, हर चीज में ईश्वर विद्यमान है, हर चीज प्रभु की है, तो तेन त्यक्तेन भुज्यिथा, तेन माने इसलिए, त्यक्तेन त्याग भाव से, भुंजिथा ग्रहण कीजिए, भुंजिथा माने ग्रहण कीजिए, इसलिए प्रत्येक चीज को त्याग भाव से ग्रहण कीजिए। माँ गृधा कश्चित् धनम, माँ माने नहीं, गृधा माने लालच, कश्चित् धनम, किसी के धन का लालच मत कीजिए। इसलिए त्याग पूर्वक भाव से ग्रहण कीजिए और किसी के धन का लालच मत कीजिए। एक बार फिर से समझ लें। जो कुछ संसार में उत्पन्न है, इन सब में ईश्वर का वास है, इसलिए त्याग भाव से ग्रहण कीजिए और किसी के धन का लालच मत कीजिए। तीसरा श्लोक देखिए। सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सहना अवतु सहनौ भुनक्तु, प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हम गुरु और शिष्य दोनों एक साथ रक्षा करें, एक साथ खाएं, एक साथ पराक्रम करें, एक साथ मिलकर। तेजस्वी नावधीतमस्तु, और नौ माने हम दोनों का, अवधीतम माने अध्ययन, तेजस्वी तेजवान हो, तेजयुक्त हो,
और माँ विद्विषा वह, और हम किसी से, माँ माने नहीं, विद्विषा माने द्वेष भावना, और हम किसी से कोई द्वेष भाव भी ना करें। जैसे देख लें एक बार, सहनव अवतु, हे प्रभु हम और शिष्य दोनों एक साथ मिलकर रक्षा करें, एक साथ मिलकर खाएं, पालन करें, एक साथ मिलकर पराक्रम करें। तेजस्वी नावधीत मस्तु, और हमारा जो अध्ययन है, हमारी जो विद्या है वो भी तेजवान हो, और माँ विद्विषा वह, और हम किसी से कोई द्वेष भाव न करें। समझते चले इस शर्त को। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, जागो यानी सावधान हो जाओ, उठो जागो, और वरान्य बोधम प्राप्य, और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। एक बार फिर से देखें, उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। यतो यतः समीह से, जिस जिससे चाहते हो, ततो माने उससे, न माने हमें, अभयम कुरु, भयमुक्त कर दीजिए। यतो यथा जिस जिससे, जहाँ जहाँ से, ऐसे कह लीजिए। समीह से माने चाहते हो, जहाँ जहाँ से चाहते हो। ततो माने वहाँ से, नो माने हमें, अभयम कुरु, भयमुक्त कर दीजिए, निर्भय कर दीजिए। सन्नाह कुरु प्रजाभ्यो, सम माने कल्याण, नाह माने हमारी, इसमें संधि है। हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए, प्रजा संतान को कहते हैं, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए। और अभयम न पशुभ्या, और अभयम न पशुभ्या, और हम पशुओं से भी भयमुक्त हो जाएं। अभयम न पशुभ्या, और हम पशुओं से भी भयमुक्त हो जाएं, या हमारे पशु भयमुक्त हो जाएं। ऐसे करके ये इसके अर्थ को आप सारे पाठ के नोट कर लेंगे। आपको PDF में अर्थ भेजा भी जा रहा है। और इसके पश्चात अगला खंड आप पढ़ेंगे प्रयाग। ये दूसरा पाठ है, इसको पहले वंदना के पाठ को लिख लेंगे, उसके बाद में फिर प्रयाग पाठ को हम लोग करेंगे। देखेंगे ध्यान से। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानमस्ति। अर्थ भी साथ साथ बताते चल रहे हैं, देखते चलें। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्रह्मणा कृष्ट यज्ञ कारणात् अस्य नाम प्रयागा अभवत्। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट याग कारणात्, बड़े यज्ञ करने से, श्रेष्ठ यज्ञ करने से, अस्य नाम, इसका नाम प्रयागा अभवत्, प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा और यमुना के संगम में, शीताशित जले, शीत माने श्वेत और अशित माने श्याम, शीताशित दीर्घ संधि है। यहाँ गंगा और यमुना के संगम में, श्वेत और श्याम जल में, स्नात्वा माने स्नान करके, लोग विगत कल्मषा भवन्ति, कल्मषा माने पापों से, विगत माने नष्ट, भवन्ति माने होते हैं। यहाँ गंगा और यमुना के संगम में स्नान करके लोग पाप मुक्त होते हैं। इति जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च, अमायाम माने अमावस्या, पौर्णमासी और संक्रांति को, स्नानार्थिनाम, स्नानार्थियों का, स्नान करने वालों का, यहाँ महान सम्मर्दः भवति, बहुत बड़ी भीड़ होती है, बहुत बड़ा समूह होता है। प्रतिवर्षम मकर गते सूर्ये, प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में पहुँच जाने पर, माघ मास में अनेक लक्षा यानी कई लाख जो लोग अत्र आयांति, यहाँ आते हैं। और मास मेकम उषित्वा, और एक मास तक रहकर, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल के द्वारा, विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत के द्वारा स्वयं को, आत्मान माने स्वयं को, पावयन्ति माने पवित्र करते हैं। अस्मिन् ने पर्वणि, इसी पर्व पर,
महाराज श्रीहर्ष यानी हर्षवर्धन प्रत्येक पाँचवीं वर्ष यहाँ आकर सर्वस्वमेव अपना सब कुछ ही याचकेभ्यो भिखारियों को दत्वा माने देकर मेघाइव बादल के समान पुनः संचयार्थम धन एकत्र करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यागच्छत, अपनी राजधानी को लौट जाते थे। अगला पैराग्राफ देखें, महत्वपूर्ण है। ऋषेः भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं है, जहाँ प्राचीन काल में, यत्र पुरा माने जहाँ प्राचीन काल में 10 सहस्रमिता 10,000 की संख्या में विद्यार्थी अधीतिना माने पढ़ते थे। पितुः आज्ञाम पालयन्, षष्ठी विभक्ति है पितुः, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम ने अयोध्या से वनम गच्छन्, वन को जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम, कहाँ मुझे रहना चाहिए, इति पृष्टुम, ऐसा पूछने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, ऐसा पूछने के लिए अत्रैव, यहाँ ही, अत्रैव में कौन संधि, अत्रैव प्रद्धि संधि, यहाँ ही भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूट में त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम, चित्रकूट ही तुम्हारे रहने के लिए उचित स्थान है। इति तेनादिष्टा, ऐसे उनके आदेश से राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट गए। इस पर अगर आपको लिख लेंगे, महत्वपूर्ण में भी है ये। पुरा वत्स नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत्, प्राचीन काल में या पहले वत्स नामक एक समृद्ध राज्य था, संपन्न राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से नाति दूरे अवर्तत, अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराज उदयन, इस राज्य का शासक महाराज उदयन अप्रतिम वीर, सुंदर और ललित कलाओं का ज्ञाता था। नृत्य, गायन, वादन, ये सब क्या है, ये ललित कलाएं हैं, तो ललित कलाओं का ज्ञाता था। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में, यमुना तट पर इस समय सुजावन ग्राम में उसके सुयामुन महल के, सुयामुन प्रासादस्य यानी सुयामुन महल के ध्वंसावशेषा खंडहर तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति, उसके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेखों को बनवाया था। यो अधुना, जो इस समय कौशाम्ब्या आनी, कौशाम्बी से लाकर प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गंगायाः पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराज पुरुर्वशा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुनिक नाम्ना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरु की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, पहले इसका नाम प्रतिष्ठानपुर था, झूसी इति आधुनिक नामना, झूसी, अब इसका नाम झूसी हो गया, झूसी ऐसे आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है, यानी इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर इस समय झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, जिसका गौरव, जिसका सम्मान आज भी विद्वानों और महात्माओं की स्थिति के कारण सुरक्षित है, अक्षुण्ण में सुरक्षित है। ये महत्वपूर्ण सब पद हैं। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वश्याम दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामको समृद्धियो राज्यो निरीक्षण दुष्करम विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे। देखते जाएं, इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से बहुत दूर, सुदूर माने बहुत दूर, पूर्व दिशा में
स्थित कड़ा जौनपुर नामक संपन्न राज्य को, समृद्धशाली राज्य का निरीक्षण माने देखभाल, दुष्कर्म विज्ञाय कठिन जानकर, तयोर मध्य उसके मध्य प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा और यमुना से घिरा हुआ दृढ़म दुर्गम अकारेत, एक मजबूत किला बनवाया। और गंगा प्रवाहाच अस्य रक्षणाय, और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए, प्रवाह ने धारा से, गंगा के प्रवाह से, धारा से इसकी रक्षा के लिए विशालम बंधम अप्य कार्यत, एक विशाल बांध भी बनवाया। यो अद्यापि, जो आज भी नगरस्य गंगायाश्च मध्य, नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित, इब शब्द आ गया, ये समानता का वाचक है। जो आज भी नगर की और गंगा के मध्य सीमा के रूप में स्थित है। अस्य अयमेव प्रयागस्य नाम, इस ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा हुआ। इदम दुर्गम अतीव विशालम, यह किला अत्यंत विशाल है, मजबूत है और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थ को समझते हुए चलिए और पीडीएफ से देख करके इस सारे अर्थ को लिख लेना है। एक महत्वपूर्ण पाठ में से, इनमें से ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था, मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने अस्या में पावन भूमौ, इसी पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली भी है और कर्म भूमि भी है। अगला पैराग्राफ देखें, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में जुड़ा हुआ, लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव, यहाँ ही कई हजार संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से, स्वदेशी और विदेशी विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगतै ही, अनेक विद्याओं में पारंगत कुशल विद्वद्वरेण्य श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप जैसा शोभित होता है। फिर से एक बार देख लेंगे। और यहाँ ही कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विविध अनेक विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप जैसा शोभित होता है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा जैसा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां, इस नगर की प्रतिष्ठा को, सम्मान को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे, इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम है वहाँ पर, तो गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव अख्यत, सत्य ही कहा था। समुद्र पत्नियोः जल सन्निपाते पूतात्मनः अत्र किलभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयशः तनुत्यताम त्यजाम नास्ति शरीर बंधा।
समुद्र की पत्नियों यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के जल के सन्निपाते माने संगम में, पूतात्मना पवित्र आत्मा वाले, अत्र माने यहाँ, किल माने निश्चय ही, अभिषेकात् माने स्नान करने से, समुद्र की पत्नियों यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र आत्मा वाले यहाँ निश्चय ही स्नान करने से, तत्वावबोधेन बिनापि, उन्हें तत्व ज्ञान न होने पर भी, तत्वावबोधेन बिनापि भूयश, यहाँ प्राणियों को तत्व ज्ञान न होने पर भी शरीर बंधा नास्ति, शरीर का बंधन पुनः ग्रहण नहीं करना पड़ता और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक बार फिर से देख लें, समुद्र की पत्नियों के जल के संगम में निश्चय ही पवित्र आत्मा वालों का यहाँ स्नान करने से, और तत्व ज्ञान ना होने, जिन प्राणी यहाँ स्नान करते हैं और वो अगर तत्व ज्ञान उन्हें नहीं है फिर भी वो यहाँ पर शारीरिक बंधन से, तनुत्तेजाम नास्ति, शरीर बंधा, वो यहाँ पर अगर अपने शरीर को त्यागते हैं तो शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें पुनः शारीरिक बंधन में बंधना नहीं पड़ता। इस प्रकार आप प्रमुख गद्यांशों का और श्लोक का इनका अर्थ भी आप लोग कर लेंगे, बल्कि पूरा ही जो पाठ आपको PDF में भेजा जा रहा है उसको यथावत पूरा उतार लेंगे। कहीं से कोई भी गद्यांश, कोई भी श्लोक आ सकता है। वंदना के भी सारे श्लोकों के अर्थ उतार लेंगे संकेत डाल करके, और इधर प्रयाग पाठ को भी नोट कर लेंगे और अपनी मासिक परीक्षा की दृष्टि से तैयारी भी करते रहेंगे। धन्यवाद।